हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक फिनिश कर चुके थे और मैं ये वीडियो आज 2 दिन बाद बना रही हूँ। तो अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन चेक करने हैं तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्या है इसका कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th term is 100. What is the difference between their 1000 टर्म? कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो इसकी 1000 टर्म तक के डिफरेंस इनके बीच का क्या होगा, तो ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इसे कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP इज A एंड द कॉमन डिफरेंस D। तो दूसरी वाली यहाँ पर हमने जो हमारी फर्स्ट वाली AP है उसके लिए हमने जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो A मेज़र करी है, उसका कॉमन डिफरेंस को D। इसी तरीके से जब आप 1000 के लिए लेंगे तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस D। बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि एक के लिए हमने कैपिटल A लिया है और एक के लिए स्मॉल a लिया है। तो जब आप फर्स्ट वाले को लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसे कि A + 99D माइनस A + 99, यानी कि ये वाला कैपिटल A हमारा फर्स्ट वाली सीरीज़ के लिए है, AP के लिए है, और ये सेकंड वाली AP के लिए है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, हमारे पास 100 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A - A = 100। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म के लिए हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे 100 टर्म के लिए निकाला था, A 1000 माइनस A स्मॉल a 1000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A + 999D। ये हमारा वही फॉर्मूला अब तक चलता आ रहा है जिससे हमने पहले के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, वो था AN = A + n - 1 × D से। तो ये आगे के क्वेश्चंस भी हम इसी से ही सॉल्व करेंगे। तो A 1000 को लिख देंगे हम A + 999D और इसके लिए लिख दिया है मैंने A - 999D। जब इसे सॉल्व करेंगे ना, ये भी क्या आ जाएगा हमारा A - A = 100। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम है। तो हैंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज़ 100 है। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इसी के 13 पार्ट पे चलते हैं कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। कितनी 3 डिजिट की नंबर होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो हमने डिजिट्स लिए हैं वो 105 112, और क्योंकि ये 7 से डिविजिबल हैं तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है 3 डिजिट में। आप देखिए 101 7 से डिवाइड नहीं होता, ना 102 ना 103 ना 104। तो कहाँ से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा 105 से। फिर उसके बाद 112 होगा डिविजिबल, फिर उसके बाद 119 होगा, और लास्ट टर्म जो हमारी होगी थर्ड टर्म हमारी कहाँ ख़त्म होगी 999 पर। तो उससे जो पहले टर्म है ना 994, ये हमारी 7 से डिविजिबल होगी, है ना। तो इसके बीच में कितनी टर्म्स आ रही हैं वो हमें बताना है। तो अब A क्या हो गया हमारे लिए 105 हो गया। D क्या हो गया, जब आपने सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करा तो सेकंड में से जब फर्स्ट माइनस करेंगे ना तो ये 7 आ जाएगा। और जो तो फिर हमारे लिए क्या हो गया, हमें क्या बताना है फाइंड N मतलब कि इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो वेयर AN = ये हमारे लिए क्या बन गया AN है, ये हमारे लिए A है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए D है। तो अब 3 चीज़ें पता चल गई हैं। तो फोर्थ वाली तो हम इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं किस फॉर्मूले से, कि AN = A + n - 1 × D, जो हमारा बेसिक फार्मूला था। AN की जगह हम क्या रख देंगे 994 रख देंगे, A की जगह 105 रख देंगे, प्लस का प्लस है n - 1, क्योंकि हमें n कैलकुलेट करना है तो हमें नहीं पता। D की जगह हमने रख दिया है यहाँ पर 7। तो सेम हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को जो ऊपर गिवन थी उन्हें पुट कर दिया है, और हम इसे सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा 889, इधर चल रहा है 7 n - 1। तो जब आप यहाँ से n की वैल्यू देखेंगे ना तो n - 1 इसे इससे डिवाइड करने पर आ जाएगा 127, और 127 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 128। मैं आपको फिर बता देती हूँ, ये सीरीज़ ऐसे ही लेनी है कि हमारे जो 3 डिजिट नंबर हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 101 102 103 104 और 105। तो 105 पहली ऐसी डिजिट होगी जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो 105 के बाद 112 होगा, 119 होगा। तो इस टाइप से हमारी डिजिट्स आगे चलती रहेंगी। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि हैज़ देयर आर 128 3 डिजिट्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय
7, तो यानी कि 105 और 994 के बीच में 128 नंबर ऐसे होंगे जो हमारे किससे डिविजिबल बाय हो जाएंगे, ये 7 से डिविजिबल बाय हो जाएंगे। अगर आपको नहीं फिर भी समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व दोबारा से आपको उसका आंसर दे दूँगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250, 10 एंड 250 के बीच में कितने 4 के ऐसे मल्टीपल होंगे, कितने मल्टीपल्स होंगे जो हमारे 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन, अब हम स्टार्ट करते हैं। 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है इजीली, 12, फिर उसके बाद 16 है, उसके बाद 20 एंड 250 से पहले 248 ऐसा होता है जो 4 से इजीली डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारी सीरीज़ मेंटेन हो गई बिल्कुल। अब सीरीज़ जैसी मेंटेन हो जाएगी वैसे ही आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए। ए कितना हो जाएगा 12, 16 में से 12 गए तो यहाँ से डी कितना निकल जाएगा मेरा 4, लास्ट वाले डिजिट ए एन, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। उसमें हमारा 7 से डिवाइड हो रहा था, इसमें हमारा 4 से होना चाहिए डिवाइड, है ना। तो ए निकल गया, डी निकल गया, ए एन निकल गया, वही हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जो कि हमारा किसके बराबर है 248 के बराबर है, क्योंकि ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 248 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ए कितना है हमारा 12 है, एन माइनस 1 हमें नहीं पता है, डी हमारा 4 है और बराबर में चल रहा है 248। तो 4 एन माइनस 1 सेम ऐसे ही, ये 12 उधर माइनस का होके जाएगा तो 236 हो जाएगा। 236 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 59 आ जाएगा, और 59 में माइनस का 1 जब ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एन इक्वल्स टू 60। तो हैंस द टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, कितने नंबर्स ऐसे होंगे उसके 60 नंबर्स होंगे। आई होप कि आपको आज के तीनों क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं 12, 13 एंड 14 समझ में आ गए होंगे। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मेरी वॉइस नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ।